सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। मान लो तुम चाहते हो कि हमारा एक मकान बन जाए और उस मकान में गुरु को ही बुला लिया। आप गुरु से पूछ रहे हो, गुरु जी आपकी दया से ये मकान बना था जी, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए। जिसने तुम्हें वो मकान दिया, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम उसको दोगे? पहली बात तो अपनी औकात याद कर लो, और दूसरी बात फिर गुरु जी को आपका मकान ही भाग गया। वो बोला, जी बेटा जी ऐसा कर, झाड़ू पोछे की बाल्टी कहाँ है, उठा के लेके आओ, और आज से मैं मालिक, इस प्रॉपर्टी के कागज है ना मेरे नाम कराओ। हैं जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? आपको क्या करना है? आपको कौन सा धन माया चाहिए थी? भाई थी तो मनना ही थी, तब भूल गया क्या तू? मन ने क्या था ना, तेरा फला काम हो जाएगा। क्या क्या कौन गया था तने? मैं मेरे बात पे भरोसा करा था ना तने, जब इबा गया ना, लदे थे उल्टा सारा मेरे ते दिया भी तो मन नहीं था। ये तो गुरु ना, ये तो किमें और दिखा है। फिर वो आंखें पलटेंगी, फिर वो किमें और दिखाई देगा, है ना, कुछ और दिखेगा ना। अपनी बात भूल गए कि आप ही ने तो कहा था जी, अब आप बताओ आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे। अच्छा जी दानी जी, हमें तो पता ही नहीं था। आप इतने कर्तव्य भी जानते हो कि हम जो मांगेंगे आप सब कुछ दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। कभी सामने वाले को ये तो गलती से भी मत कह देना। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, दान श्रद्धा समान। हाँ, आप समझ सकते हो दान करना कितना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो आप कमाते हो, जितनी आपकी इनकम की सोर्स है, उसमें जो आपका प्रॉफिट हुआ है, उसमें से जिस 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 धनराशि में से आप अपने घर का निर्वाह कर रहे हो ना, उस राशि में से आपको 10% अपनी नेक कमाई का उस गुरु की शरण में जाके जरूर दे के आना चाहिए। अवल तो सारा उसी का ही है, क्योंकि आपको तो अकल भी इतना भी नहीं पता कि बोलना क्या है। वो अकल भी बोलने वाली वही दे रहा है। नहीं तो आप तो चढ़ा बैठे थे सब कुछ, पहले ही चढ़ा बैठे थे ना। बोला शेर के हाथ में गर्दन दे आए थे जी हम तो, अपनी शेर ने बस बुड़का नहीं भरा। समझ गए ना क्या समझाया जा रहा है? वो 10% देना होता है देवी देवताओं जी। समझो, कुछ अक्ल लगा लो अपनी। और वो 10% ना श्रद्धा भाव से देना होता है मालिक को भी। मालिक ने भी तुम्हारे को संसार में चलवाना है ना, इसलिए मालिक ने भी क्या कहा है, बेटा 10% अपनी नेक कमाई का, जो तेरे पास कमाई है, जो तेरे पास इनकम है, जिसमें से तू अपनी गृहस्थी का कार्य व्यवहार चलाता है ना, प्रॉफिट में से चलाता है, वो अपना प्रॉफिट में से चलाता है ना, उसका 10%। सपोज करो आपके पास आते हैं 50,000 रुपए घर में हर महीने प्रॉफिट के, तो 50,000 में से कितने दे के आओगे? 5,000 हो गए ना, है ना। समझ में आ गई अब कैसे देना होता है दान? हाँ, अगर आपने अपने गुरु के अलावा फालतू के खर्चे करने हैं, आलतू फालतू के जो आपने अपने संसार में पाल रखे हैं, वो आप करो अपने अलग। समझ गए? वो होते हैं आपके अलग खर्चे। वो गुरु में नहीं गिनती होती उनकी, क्योंकि आपने अपना संसार पाल रखा है वो फालतू का। आई समझ में? हाँ, गुरु से पूछ सकते हो कि अब ये जी फालतू का संसार जो हमने पाल रखा था, अब इसका क्या करना है। वो उसकी भी एडवाइस कर देगा कि ये काम तेरे करने का है, ये कर ले, और ये काम तेरे करने का नहीं है, ये मत कर। कब तक देगा वो एडवाइस ऐसी भी? जब तक आप संसारी हो तब तक आपको संसार के रंग ढंग सिखाता जाएगा कि ऐसे से इनसे पीछा ऐसे से छूटेगा, तो ये काम करता जा। जैसे जैसे आप परिवर्तन में आते जाओगे, वैसे वैसे आपको वो भक्ति से जोड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा। और जो ये आपके संसारी एक्सपेंडिचर है ना फालतू के, ये सब बंद हो जाएंगे। केवल आपके पास गुरु ज्ञान वाला, गुरु ध्यान वाला,
गुरु धन वाला ही सब कुछ सिस्टम यही वाला रह जाएगा। और क्योंकि गुरु के उस नाम के प्रताप से ही आपकी भवसागर की धारा ओस होगी, तभी आप वहां पहुंच जाओगे जहां से आवागमन के चक्रव्यूह में फंसना नहीं पड़ेगा। तो जहां तक का जैसे चल रहा है ना, उसको उस हिसाब से उतने ही लेवल का समझाया जाता है। अब आप खुद तो हो गए पीएचडी में, कोई पढ़ा है नर्सरी में, कहो जी इसने नर्सरी की पढ़ाई क्यों करवाओ हो। हद है भाई, नर्सरी तक पढ़ पढ़ के पहली में होगा, दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, जब तो पहुंचेगा पीएचडी में। if इसने पीएचडी की पुस्तक सीधे दिन पढ़ा दी तो बेचारे के कख नहीं समझ में ना, तो भाजेगा स्कूल में, तभी नाम कटा के नुकोगा किसे स्कूल में एडमिशन करा दिया मेरा, है ना। तो सरलता से चलवाते हैं साहिब। आगे साहिब कहते हैं कि जब इन चीजों का पता ही नहीं है और तुम कर रहे हो ऐसे ही कुछ मर्जी करके, और बन बैठे तुम गुरु गुरुआई करने लगे, कख नहीं आता तुम्हें, तो कोई फायदा नहीं है उसका। दूसरे का कुछ नहीं घटेगा, घटे तुम्हारे का। आगे कहते हैं ज्ञान ध्यान काम रम न जाने, बात करे हंकारा। और ना ज्ञान का पता ना ध्यान का पता, क्या ज्ञान क्या ध्यान, बस मैं गुरु हूं ना। आगे समझ में तुम सबको, गुरु हूं ना मैं, मेरे से ही मतलब रखना बस। तीसरा तो मतलब रखा है ना, क्या है ये, न ज्ञान पता न ध्यान पता, बस यही लटापीन रहो। क्या है फिर ये अहंकार है। जहां मैं आ जाती है वहां अहंकार आ जाता है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह। मैं का ही दूसरा नाम अहंकार समझो। घर में भी जो काम कर रहे हो ना, अगर ये कहते हो ना मैं कर रहा हूं, मैं, वो अहंकार वश कर रहे हो, अहंकार वश। जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझ लेते ना कि मुझे भी उस परमात्मा ने सेवा, इन आत्माओं की जो मेरे घर में है, सेवादार बना के भेजा है। सेवा ये परमात्मा की हो रही है, मैं तो मात्र एक सेवादार हूं। ऐसे इस भाव से जीवन जीना चाहिए अपना, वास्तव तौर पे तो। और मालिक करेगा हम सब पे दया कि हम इतने बदल जाएंगे। मेरा विश्वास कहता है कि हम इतने पक्का बदल जाएंगे अगर हम संतों के संग में रहेंगे तो। संतों की वाणियों को सुनते जाएंगे, उनकी बातों पे अमल करते जाएंगे ना, तो एक दिन हम अवश्य बदल जाएंगे। हम इतने पक्का बदलेंगे, क्योंकि बदलने वाले हम खुद नहीं थे। हम क्या कर रहे हैं, हम तो लोहे थे, हमने तो चुंबक का संग कर लिया। जैसे हमारे नेगेटिविटी के अवगुण हम में से धीरे धीरे जाने लगे ना, पॉजिटिविटी आने लगी, ऐसे ही हम में वो दासता का भाव भी आएगा ही आएगा। हो ही नहीं सकता कि मालिक टच करे और हम मालिक के जैसे ना बन जाएं। इसीलिए साहिब ने कहा है, दास कहावन कठिन है, खुद को नौकर कहलाना बड़ा मुश्किल है। मैं मालिक के ओहदे पे रहने की आदत है ना हमें। कहते हैं दास कहावन कठिन है और हम दासों के दास। मैं तो अपने, मेरे जो सेवक है ना, जो मुझे हर रोज कहते ना, हे परमात्मा मैं तो आपका दास हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करना। कह रहे मैं तो उनकी रक्षा करने जाता हूं, उनका नौकर बन के। एक बारी अंदर में मेरे ये भाव आया था मालिक की दया से, आत्मा के रूप में, जब मैं साधना में बैठी थी, तब की बात बता रही हूं आपको। यहाँ पे मैं का औचित्य शरीर से या अहंकार से नहीं है। कि मैंने कहा मालिक आप दास कैसे बन जाते हो। तो पता है क्या कहा मालिक ने, कहते तू क्या क्या तू क्या सोचती है, जो मैं तेरे को दर्शन देने आता हूं, तू एक बार यूं मुंडी उठा के देख के और कह देती है मालिक दिखते नहीं। कह रहे सारे काम छोड़ के आता हूं, क्या मैं नौकर नहीं हूं तेरा, क्या मैं दास नहीं हूं तेरा, कि तू तो जब तेरा जी करता है तू अपना संसार का निपटा के जब आके बैठती है मुझे देखने के लिए, और मैं एक पल भी ना दिखूं तो तू मिनट में कह देती है कहां गए, कहां हो आप, क्यों नहीं दिखते, तू नौकरी करती है मेरी। अरे मैं नौकरी करता हूं तेरी। जैसे हमें घर में नौकर ना दिखे ना, पूछते हैं ना, अरे वो कहां गया, कहां गई वो काम वाली, ये तो यही थी, क्यों काम तो नुए पड़ा है।
हम भी ऐसे ही अपने संसार के जब काम निपटा लेते हैं ना, तब फुर्सत लगती है ना, तब उसको झांकने जाते हैं और फिर पूछते हैं, है मालिक तू दिखता नहीं, कहाँ रह लिया? कहते हैं उस समय कौन होता हूं मैं? रो पड़ी थी उस दिन मैंने कहा है लानत है मुझ पे कि मैं आपको भी नौकर बनाए बैठी हूं। मैं तो सोचती थी मैं आपकी नौकरी कर लूंगी। और इसीलिए कहा जाता है, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। हे मालिक, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी नौकरी कर पाऊं, मैं तुझे नौकर बना के रखूं। लानत है मुझ पर। मैं तो अपना समय देख के उठती हूँ, अपने घर बार को देख के उठती हूँ, और तू मुझे हर समय देखता है। उसके जितनी तो हम नौकरी बजा नहीं सकते। बजा सकते हैं क्या? भक्ति करता है भगवान, भगत का नाम करता है। वो कृपा करता है भगवान, भगत भव सागर तिरता है। भगत तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो भगवान जो उसके लिए करता है। इसीलिए भगवान कहता है, मैं तो भगत की इतनी चाकरी करता हूं, इतनी चाकरी करता हूं कि मेरा भगत बाद में उठता है, मैं तो उससे पहले उठ के उसके साथ साथ चल देता हूं। मेरा भगत कुछ खाने लगता है ना, मैं पहले आके खा के देखता हूं, कभी मेरे भगत को तंग नहीं करे। कितनी रखवाली करता है वो हमारी। सेवा हमें उसकी करनी चाहिए ना, वो हमारा माई बाप है ना। हम तो उल्टा उसी से सेवा करवाते रहते हैं। करके देखो कभी उसकी सेवा, वो मौका ही नहीं देता। हम संसारी माँ बाप तो फिर भी अपनी औलाद को मौका दे देते हैं सेवा करने का। देते कि नहीं देते? फिर मालिक पता है क्या कहता है, बेटा तू ना बना रहे, तू छोटा ही बना रहे, मैं तेरी ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। जैसे माँ जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तक उनकी खुद ही सेवा करती रहती है, उनसे सेवा करवाती नहीं। इसीलिए नानक जी पता है क्या कहते हैं, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब बड़ी घास, तो बड़ी जात है दूब खूब की खूब। वो मालिक को तुम देर सवेर भी देखोगे ना, तो वो बुरा नहीं मानता। वो तो कहता है समय तो लगा तुझे मुझे देखने का। वो तो फिर भी खुश हो जाता है हम पे, फिर भी अपनी दया मेहर करता है। नहीं करता क्या? ऐसा होता है भगवान। भगवान तो हर पल हमें चाहता है, हम कितना चाहेंगे उसे, ये हम पे रखती है बात। वो कहते हैं, अगम अथा महाति गहरा, बीज खेत नवारा। कहते वो परमात्मा जिसे तुम पाना चाहते हो, वो पता है कैसा है? वो अथाह है, अगम है, जिसका वार पार भी कोई नहीं पा सका, इतना गहरा है वो। कह रहे खेत में तो तुम बीज बो सकते हो ना, कहते उसके खेत की जमीन ही नहीं दिखती, बीज कहां बोओगे, गहरा इतना है वो। कहाँ सिंचाई करोगे, कहाँ पे बारी लगाओगे? बारी लगाते हैं ना खेत में, कहते कहाँ लगाओगे, कहाँ बोओगे बीज? वो इतना गहराई में समा जाता है। सुरती तो एक जरा सी एक पल की झलक अगर मालिक की पा लेती है ना, तो उस पल का वो बखान नहीं कर सकती। और वो मालिक जो सुरती को हर समय निहार रहा है, वो कितनी दया कर रहा है वो, सोच भी नहीं सकते हम तो। हमारे तो बुद्धि ज्ञान विवेक सब धरा का धरा रह जाता है। और इतनी बातें तो वो उस अवधू को सुना रहे हैं, अवधूत को सुना रहे हैं, उस गोरखनाथ को सुना रहे हैं जो साधना में लीन रहता था।
जो अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त कर चुका था, हमारे जैसे तो अभी कुछ घर में दिक्कत हो जाएगी ना, 70 पंडितों के पास तो पूछे पड़वा लेंगे हम इतनी देर में। वो ये उसके तोरे फोन करके देखो के वो के कहूगा, वो के कहूगी, वो के बताओगा, वो के बताओगी, 17 के पास तो हम पूछे पड़वा लेंगे इतनी देर में। 10 मिनट बैठ के तब भी भगवान का ध्यान नहीं करेंगे कि भगवान मेरी समस्या का समाधान कर देगा। मैं उसी से पूछूं ना कि ये समस्या आई है तो अब समाधान बता देना। बंदा कुछ नहीं कर सकता। हम वैसे तो हम ये कहते हैं बंदा ना करे भक्ति तो भगवान क्या करे। मेरा तो यहाँ पे भी उल्टा ही सिस्टम है, भगवान ना करवावे भक्ति तो बंदा क्या करे। मेरे बस की तो भक्ति भी करनी नहीं है अपने आप। भाई जब दर्शन देने तो आप ही आते हो, खुद ही सेवक बन के आप आते हो, तो वही आप भक्ति तो आप ही करवाते हो, दया तो आप ही करते हो तब भी, मगर वो अनायास की दया है। इसलिए कहा जाता है जीव जब खुद पे दया करता है ना, इतनी दया जीव खुद पे कर ले कि उसको एक बारी पुकार तो ले, वो तो हाजिर नाजिर हो ही जाता है। ये जीव को जीव पे दया करना सिखाता है परमात्मा, ऐसा करके भी। आगे कहते हैं महाशून्य ध्यान मगन होए बैठे, काट करम की छारा। और कहते हैं शून्य से आगे महाशून्य है। महाशून्य में ध्यान जो लगाता है ना, उसके कर्मों की रेख कटने लगती है। और महाशून्य से भी आगे जाया जाता है। शून्य और महाशून्य में काल निरंजन रहता है, जिसको ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी कहा जाता है। और उससे आगे का रास्ता भंवर गुफा से आगे जाके, भंवर गुफा डिग सोहंग वासा, सतलोक सतनाम निवासा, दास आपकी आरती गावे, चरण कमल में वासा पावे, तब आता है वो। ठीक है, आगे कहते हैं जिनके सदा हार अंत में, क्यों वो तब विचारा। और कहते हैं जिन्होंने हारना ही है, आखिरी में जाना ही लग 84 में, वो क्यों इस तत्व ज्ञान को विचार में लाएंगे, वो क्यों समझेंगे इन बातों को। चाहे रो के सुना लो, चाहे हंस के सुना लो, चाहे इनको मार के सुना लो, चाहे पिट के सुना लो, गधों ने तो गधे ही रहना, इंसान तो बनना नहीं बनना ना। यहाँ तो इंसान के रूप में भी गधे नहीं रहे घूमे, उन इंसाना ने गधा तो इंसान उल्टा कुकर बनावे। बीमारी तो यह है सारी। तो कहते हैं जिन्होंने हारना अंत में, जिन्होंने जाना ही लग 84 में है, कह रहे वो क्यों इस तत्व का विचार करेंगे, क्यों समझेंगे इस भक्ति को। जरूरत क्या पड़ी है उन्हें इस भक्ति को समझने की। कहें कबीर सुनो हो गोरख, अगर जो समझ लेगा ना, सुन लेगा, उसके लिए कह रहे हैं हम साहिब। तारू सत परिवार, और जो सत्य पे चलता है ना, सत्य को अपनी ढाल बना लेता है, सत्य ही सत्य में रहता है, कहते हैं उसके तो मैं परिवार को ही तार देता हूँ। सत्य का, सतनाम का जो परिवार होता है ना, वो ये नहीं है आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके घर के, आपके भाई बंधु, आपके बहन भतीजे, अरे आपके प्यारे प्यारे सो कॉल्ड बच्चे और पति। सत परिवार कौन सा है बताओ, पता लगा है कौन सा है सत परिवार। जो आत्मा सत्य के संग को स्वीकार करके अपने अवगुणों को मिटा के और सद्गुणों में चलने लग जाएगी और साहिब की तरफ चलेगी, वो सत्य की राही है, वो सत्य का परिवार है। उसको उनके लिए कहते हैं साहिब। सत तारू सत परिवारा, जो सत के परिवार में जुड़ जाएगा ना, सदस्य बन जाएगा, उसको पार उतार दूंगा मैं। ये गोरखनाथ को कही है साहिब ने। कब कही थी? कि जब गोरखनाथ के पास सिद्धि और नवनिधि थी, तब उसको ये समझा रहे थे अगर तू सत्य पे चलने लग जाएगा ना, सत्य नाम को धारण कर ले, सतनाम को जान ले, तो पार लगा दूंगा। और जब भी गोरखनाथ ने नहीं मानी थी, तो साहिब ने कही थी गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी झूठ ना काहू। कहते हैं कौन कहता है गोरख को
कि वो साहूकार के घर चला गया था, साहू हो गया था, यहीं रह गया था इस संसार की झिलमिलाहट में ही। और मैं झूठ नहीं बोलता। ये किसने कहा? साहिब ने कहा। कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, सच पे ही है, क्योंकि साहिब हैं ही सत्य है। वो राम जिसके लिए कहा जाता है राम का नाम सत्य है, वो राम साहिब हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रम रहा, वासे भया कबीर। अब देख लो कैसे तो हमारे सबके नाम है, ये जितने भी नाम है ना, ये क में से निकले हुए हैं। ब्रह्म शरीर है ब से, जिस ब्रह्म शरीर में हम सब सुरतियां हैं। और रर्रा वो राम, र वो सब में रम रहा है, उससे भया है कबीर। बता तो दिया साहिब ने अपना सारा भेद, और कैसे बताएंगे? तो फिर भी ना समझ में आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं? फिर तो यही कह सकते हैं मालिक हम सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम समझ पाए। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार जी।